नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम एक्सप्लोरर में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐतिहासिक कथा जिसको अकबर बीरबल के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग बचपन में बहुत सारी इसकी कहानी सुनते हैं। आज मैं उन्हीं सब में से एक कहानी आपके सामने पेश करूंगा और उसके बाद आपसे प्रश्न पूछूंगा कि आपने क्या सीखा, और आपने इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। तो आइए हम लोग कहानी सुनते हैं अकबर बीरबल। एक बार की बात है, दरबार लगा हुआ था। अकबर अपने दरबारियों के साथ कुछ चिंतन मग्न कर रहे थे। ठीक उसी समय एक नागरिक एक याचना लेके दरबार में आता है। महाराज, मेरे ऊपर एक समस्या आ गई है। क्या समस्या है? मेरे घर में चोरी हो गई। क्या चोरी हुई है? सारा सामान। किसने चोरी की है? पता नहीं महाराज। सेनापति, हमारे राज्य में चोरी कैसे हो गई? महाराज, हमें एक दिन का समय दीजिए। हम आप चोरों को पकड़ के आपके दरवाजों में खड़ा कर देंगे। ठीक है, हम तुम्हें एक दिन का समय देते हैं। कल सुबह इसी समय तुमको चोरों के साथ दरबार में आना है। या तो तुम रहोगे या तो चोर रहेंगे। आज का दरबार इसी समय बंद करते हैं। हुआ कुछ यूं था कि एक नागरिक के घर में चोरी हो गई थी और चोर का पता नहीं था। याचना करने के लिए वो दरबार में आया और महाराज ने सेनापति टुकिया को आदेश दिया कि हमारे राज्य में चोरी कैसे हो रही है। टुकिया ने कहा कि मुझे एक दिन का समय दीजिए महाराज, मैं आपके समक्ष कल चोर के साथ पेश होऊंगा दरबार में। ऐसा कहने के बाद दरबार को समाप्त कर दिया गया और कल सुबह सेनापति प्रणाम महाराज। जैसा कि हम कल ने आपको बोला था कि हम चोर को लाके हम आपके दरवाजों पे रख देंगे, तो हम चोरों को आके रख दिए हैं। सेनापति टुकिया ने चोर को पकड़ के तो ले आया था, लेकिन समस्या दरबार के सामने ये थी कि इन तीन में से असली चोर कौन है, और इस समस्या को महाराज अच्छी तरीके से जानते थे। इसलिए महाराज ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपने महामंत्री बीरबल को एक आदेश दिया कि इन तीन चोरों में असली चोर कौन है, बीरबल तुम पता करके बताओ। बीरबल के बारे में हम सब जानते हैं, वो बहुत ही चतुर मंत्री थे और उन्होंने इस समस्या का एक सरल समाधान सोच लिया। उन्होंने 3 लकड़ी के डंडे ये चोर को एक एक करके दिए और देने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज, कल दरबार में इसी समय तीनों को पेश किया जाए। जो भी असली चोर होगा उसका डंडा एक हाथ जो लकड़ी का टुकड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, और जिसका भी लकड़ी का टुकड़ा बड़ा हो जाएगा वही असली चोर होगा। ऐसा करके दरबार को समाप्त किया जाता है। कल प्रातः फिर सेनापति टुकिया उन तीनों चोरों के साथ दरबार में पेश होता है। अब बारी थी कि उन 3 चोरों में से असली चोर कौन है और किसके डंडे की लंबाई एक बित्ता बड़ा हो गया है। ऐसा करके तीनों चोरों से उसके डंडे महामंत्री बीरबल ने लिए और महाराज के सामने पेश किया कि महाराज, इन तीनों की लंबाई देखिए, और एक डंडा एक बित्ता छोटा था, और इस तरह जिसका डंडा छोटा था वो चोर पकड़ा गया। ये बीरबल की चतुराई थी। उस चोर ने सोचा कि अगर एक बित्ता लंबाई बढ़ जाएगी तो क्यों ना मैं एक बित्ता छोटा कर दूं, और उसने अपने डंडे को एक बित्ता छोटा कर दिया। इस तरह चोर आसानी से पकड़ा गया। इस घटना के बाद महाराज ने पूछा, बीरबल आखिर तुमने इसे कैसे किया? और बीरबल ने पूरी बात समझाते हुए महाराज को बताया कि ये चोर जो था वो डर के मारे अपने डंडे को एक बित्ता छोटा कर लिया, जिससे यह आसानी से पकड़ा गया, और इस तरह से सारी समस्याओं का समाधान हो गया। महाराज बीरबल की चतुराई से बहुत खुश हुए और चोर को कारागार में डालने की सजा सुनाई।